नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू टाइम। तो पहले आज का पोर्टफोलियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50। इंडेक्स फंड है 5000। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000। पराग पराग फ्लेक्सी कैप 5000। क्वांट मिड कैप 5000। तो चारों में 5000 पर लगा हुआ है, जो कि एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कौन से गोल, अगर सामने कोई गोल है तो उसके हिसाब से लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम होराइजन है आपके पास, कोई वेल्थ क्रिएशन या रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, तो स्मॉल और मिड और सेक्टरल फंड में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सीखिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि हर एक में 5,000 रुपए डाल दिया, ये एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरा बात है टाइम होराइजन और अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। रिस्क एपेटाइट कितना है आपका? ज्यादा है तो ज्यादा करके स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाइए। रिस्क एपेटाइट कम है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग स्टाइल करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाइए। तो ये एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ठीक ठाक है सब में, क्योंकि 5,000 करके सभी में लगा हुआ है, 20 के ऊपर सब में है। 20,000 एसआईपी चल रहा है इनका, काफी अच्छा अमाउंट है। 20,000 एसआईपी में 1 2 3 4 फंड्स है इनका। ठीक है, तो इसका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। 4 फंड्स तो काम चल जाएगा, 5 फंड्स होता है तो ठीक होता है, दिक्कत नहीं है। तो नीचे चलते हैं, अभी परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ देखते हैं। 1 अप्रैल से लिया हूं मैं। 20,000 इन्वेस्टेड था, अभी वाटर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अभी जून में आते आते 22,000 और बेंचमार्क पे लगा था। तो काफी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है इनका। नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ फंड्स है 4, जो कि ठीक ठाक बता रहा है टूल। डिस्क्लेमर, आगे बढ़ने से पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो भी मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरे तरफ से। कुछ भी चेंज करना हुआ पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो। जो भी नए हैं चैनल में, उन लोगों को बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी शेयर कर रहे हैं आप, तो एटलीस्ट 1 डेढ़ से 2 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि मैं एवरीडे एक ही पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। तो काफी ऑलरेडी पेंडिंग है लिस्ट में, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ इक्विटी 47, 57, 67। तो 67 अब पॉइंट मिला के 68, तो काफी हाई परसेंटेज हो गया लार्ज कैप में। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग चल रहा है इनका लार्ज कैप में। 23% है मिड कैप में, और स्मॉल कैप में 10% है, जो कि काफी कम है। तो नीचे चलते हैं, सेक्टर वाइज फिनेंशियल में है 25%, जो कि ज्यादा है, लेस देन 20 होना चाहिए। फिनेंशियल में इतना, मतलब सारे ही फंड मैक्सिमम फिनेंशियल का स्टॉक रखता है इतना ज्यादा करके, तो पोर्टफोलियो में मैक्सिमम फिनेंशियल ही आ जाता है। 26% एक ही सेक्टर का काफी ज्यादा हो जाता है। इंडस्ट्रियल 13, टेक्नोलॉजी या 12। टेक्नोलॉजी भी पिट रहा है गंदा वाला। तो 12 से 25, यहाँ पर 13% का डिफरेंस हो गया। तो 1 और 3 का डिफरेंस होना चाहिए 10% से कम। ये भी मैच नहीं कर रहा है। मटेरियल से 12, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 11, एनर्जी यूटिलिटीज 11, 1 2 3 4 5 6। तो छठे में आते आते 11 अभी भी मेंटेन कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है। नीचे चलते हैं, एचडीएफसी बैंक, जायंट, रिलायंस इंडस्ट्री, जायंट। तो जायंट और लार्ज कैप का मेनली इनके पास है। तो यहाँ पे आ रहा है मिड कैप कंटेनर कॉर्पोरेशन और सेल। तो 2 मिड कैप आ गए, उसके बाद काफी जायंट ही लार्ज है। कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, संवाददाता, मदरसन, मारुति सुजुकी, लिंडा इंडिया, एनएमडीसी कंपनी सब ठीक ठाक है। ऑब्वियसली ठीक ठाक होगा ही, लार्ज कैप है सब। नीचे चलते हैं, यूएसए में लगा हुआ है 3.47 ड्यू टू पराग पराग फ्लेक्सी। बाकी सारा फंड्स इंडिया में है। ये बेसिकली आ रहा है लोकेश 1900 से। ये जो फंड बताया वही सब है। रिव्यू माई पोर्टफोलियो, रिव्यू कर रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो। तो दिक्कत क्या है आपका, ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रोजेक्ट निफ्टी 50, ये टोटल इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज है वहां पे पैसा लगाता है डायरेक्टली, और कहीं पर कहीं कहीं भी नहीं। टॉप 50 में कुछ कुछ कंपनीज को, मतलब सारे कंपनीज में कुछ कुछ अपना पैसा लगाता है एलोकेशन के हिसाब से। निपॉन इंडिया स्मॉल ठीक है। पराग पराग फ्लेक्सी, ये वाला जो फंड है, 70 से 75% पैसा लगाता है लार्ज कैप में। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनी में पैसा लगा था। तो सोचिए कितना ओवरलैपिंग हो सकता है 50 इसे निफ्टी 50 का और इसका टॉप 100 का। क्वांट मिड कैप सही है, बहुत ही अच्छा मिड कैप फंड है। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी और पराग पराग फ्लेक्सी, ये दो। यहाँ पे देखिए 31.81%, बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि निफ्टी 50 इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन है इसमें, और पराग पराग का भी 100 में से 70% डाल रहा है। तो 31% तो मुझे फिर भी कम लग रहा है। ये मैं सोच रहा था, जब मैं
पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का टूल में सर्च कर रहा था, आई आई वाज थिंकिंग द 45% से ऊपर आएगा, फिर भी 31% है। तो लेस देन 20% होना चाहिए, जो आपके फंड्स में, दोनों फंड्स में ओवरलैपिंग 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीधा सीधा एक फंड को निकाल सकते हैं आप, दोनों फंड रखने का कोई जरूरत नहीं है। और क्या मिसिंग क्या है आपके यहाँ पर, स्मॉल कैप कहाँ है? स्मॉल कैप नहीं है। सेक्टरल फंड कहाँ है? सेक्टरल फंड नहीं है। देखिए, आप अगर एकदम ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, फिर भी आप एक फंड को निकालिए, पारंपरिक या आईसीआईसीआई में से एक फंड को निकालिए, और जो भी फंड को निकाल रहे हैं दूसरे फंड का जो एलोकेशन है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक स्मॉल, अच्छा स्मॉल है आपके पास, सॉरी सॉरी, स्मॉल है आपके पास, स्मॉल है आपके पास, क्वांट मिड मिड कैप भी है, लेकिन सेक्टरल फंड नहीं है, यही दिक्कत है। तो बेसिकली आप कर क्या सकते हैं, या इससे एक को निकाल सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन किया हुआ मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 और पराग पारिक फ्लेक्सी का। ब्लू में है पराग पारिक और ग्रीन में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50। एक साल का देखता है, ब्लू ब्लू देखिए, एक साल में 37 26, 3 साल में 21 15, 5 साल में 25 15। और कुछ बोलूं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है? ठीक है, नीचे चलते हैं। एयूएम देखिए 66,000, 9,000, कंपैरिजन है ही नहीं कुछ। एग्जिट लोड थोड़ा, लॉक इन पीरियड थोड़ा ज्यादा है पारंपरिक में, 2 इयर्स का। अगर कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते एग्जिट लोड के हिसाब से, तो 2 इयर्स रोकना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न्स कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। एक्सपेंस रेशियो 0.62, इसका 0.17 है, ये काफी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। अल्फा भी हाई है इसका, कंसिस्टेंटली 1 3 5 साल तक मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है पारंपरिक। ठीक है, तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो पारंपरिक को रखे रहिए, इसको निकाल दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एक सेक्टोरल फंड डालिए यहाँ पर, एक सेक्टोरल फंड डालिए, काफी अच्छा अच्छा सेक्टोरल फंड्स अभी अवेलेबल है, इंफ्रा में, डिफेंस में, फिर एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, सारे बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स है जो कि अच्छा कर रहा है, ठीक है। और बैंकिंग, बीएफएसआई भी ले ले सकते हैं आप। तो काफी सारे सेक्टर्स में, और जिन सेक्टर्स में आपका नॉलेज है, आपका दिलचस्पी है, जिस भी सेक्टर में, वहाँ वहाँ से एक सेक्टरल फंड उठा के आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर नहीं एकदम ही रिस्क लेना नहीं चाहते तो रखे रहिए, लेकिन दोनों में से एक को निकालिए। अगर आप अपना 20,000 का, यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट है, 18% पकड़ा हुआ मैं, क्योंकि 18% आपका जो अगर आप निकालेंगे एक फंड, ओवरलैपिंग की वजह से एक फंड अगर निकालेंगे तो 18% पकड़ सकते हैं हम लोग, अगर आप पारंपरिक को रखते हैं तो। 15 साल टाइम पीरियड है, यहाँ पे देखिए 36 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 1 करोड़ 83 लाख आपका बन जाएगा आराम से। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा। पिछला बैकवर्ड डेटा लेके हम लोग फॉरवर्ड अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। 1,60,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है ये, लेकिन एक रेंज मिल जाता है हम लोगों को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नाम है इनका, क्या नाम है, लोकेश जी, आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो भी नए हैं गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और एवरीडे मैं एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, आप भी अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।